जैसे फर्स्ट डे थी वैसी ही है, क्योंकि द सिंसियरिटी एंड द कमिटमेंट लेवल और वो जितना शुरू में था उतना अभी तक मेंटेन रहा है लकीली, तो उतनी ही सिंसेरिटी से थ्रू आउट द जर्नी काम किया है, तो बहुत अच्छा लगा. इट्स अ गुड फीलिंग टू हैव. देन फर्स्ट डे भी मैं से कुछ बहुत हैप्पी या बहुत एक्साइटेड या बहुत सैड नहीं थी. आई वॉज प्रीटी न्यूट्रल बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जर्नी कहाँ लेके जाती है. तो आई एम एक्चुअली ऑन द सेम पेज एज माई फर्स्ट डे, कि मैं अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूँ. आई एम न्यूट्रल. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे कैसा जर्नी है मेरी लाइफ की, क्योंकि ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही है. सो दिस हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी. So I'm very happy about it. All my friends, they are pretty much already, they have left. सिद्धार्थ बोटके और योगेंद्र और मिताली नाग. सो किशोरी मैम कंटिन्यू कर रही हैं, तो किशोरी मैम को मैं मिस करूँगी. मेरी प्रोडक्शन टीम के जो फ्रेंड्स हैं उनको मिस करूँगी, सैंडी सर, रिची सर, पंकज सर, सिद्धार्थ सर. बट या बाकी pretty much all my friends are out only, तो I'm joining them. नहीं, मेरी कुछ शूट नहीं हुई है अभी तक उनके साथ, ऐसा देयर इज़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. मैं मिली नहीं हूँ उनसे, बट मेरी भाविका से डेफिनेटली बात हुई है. मैंने उनके लिए वेलकम पोस्ट डाला था, तो भाविका हैड रिस्पॉन्डेड एंड उन्होंने नए प्रोमो के बारे में बात करी एंड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर एंड आई टोल्ड हर इट्स रियली नाइस. सो शी इज़ लाइक सो शी इज़ एक्साइटेड. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड फॉर एवरीबडी एल्स. तो आई होप आप मतलब आई वॉन्ट कि सब लोग जितना प्यार हमें दिया है उतना ही प्यार उनको भी दें और उतना ही पेशेंस उनके साथ रखें जितना हमारे साथ रखा है थ्रू आउट द जर्नी. बहुत सारा प्यार दिया है. तो यार बहुत ब्लेस्ड फीलिंग है वो, टू हैव हर एसोसिएशन विद द शो, और शो के थ्रू उनको जान पाना, उनसे रूबरू हो पाना, उनको हमारे नाम पता होना, हमारा काम पता होना, उस पे उनके वो अपने थॉट्स, अपने जो भी उस पे वो हमें गाइड भी करती हैं पर्सनली एंड वो इतना प्यार दिखाती हैं, प्यार देती हैं. तो आई हैव बीन वेरी लकी. द शो हैज़ बीन वेरी लकी एंड पर्सनली आई फील आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली उनसे मिलने की, उनसे गाइडेंस लेने की, उनका प्यार उनके दिल में जगह पाने की. तो वेरी वेरी हैप्पी एंड आई होप कि आगे जो अभी नया प्रोमो आया है, जो नई जनरेशन आ रही है, और रेखा मैम ने उतने ही प्यार से उनको भी इंट्रोड्यूस किया है. आई विश देम ऑल द लक. या बहुत सारे DMs आ रहे हैं, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं. देयर आर सो मैनी मैसेजेस, देयर आर सो मैनी या बहुत स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, रील्स, वीडियोस एंड या काफ़ी लाइक आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट गुम है किसी के प्यार में इज़ एन इमोशन फॉर द फैंस. सो व्हेन एनीबडी, कोई भी बहुत जज्बाती होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो उनका गुस्सा हो, फिर उनका प्यार हो, फिर उनका कुछ भी हो, यू शुड बी एक्सेप्टिंग टू इट विद ओपन आर्म्स, क्योंकि वो इमोशनल है. तो आई अंडरस्टैंड कि वो किस उससे गुज़र रहे हैं एंड आई फील वेरी वेरी बैड फॉर इट, बट दैट इज़ हाउ इट इज़. सो या पूरी जर्नी बहुत मेमोरेबल है, क्योंकि दिस जर्नी हैज़ बीन अ कांस्टेंट रोलर कोस्टर. इस जर्नी में बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं. बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स हैं हमारा लॉन्च से लेकर व्हेन एवरीबडी वाज टुगेदर इन द पार्टी. देयर बीन सो मैनी फन मोमेंट्स. मेरा जो हमारा पुराना सेट था उस पर एक झूला, गार्डन, चौहान निवास के गार्डन में एक झूला था, तो वहाँ बैठकर हम लोग गप्पे मारते थे, शाम इंजॉय करते थे. देन लीप हुआ, बच्चों ने ज्वाइन इन किया एंड अरू के साथ इतना प्यारा बॉन्ड है. बहुत सारे फन मोमेंट्स सिद्धार्थ के साथ या विक्रम के साथ एंड
मिताली मैम के साथ, किशोरी मैम के, सबके साथ, भारती मैम, शैलेश सर, एवरीबडी, बहुत सारे फन मोमेंट्स हैं, बहुत सारी चैलेंजेस, यू नो वी स्टूड बाय ईच अदर थ्रू। जब हमारा सेट बर्न डाउन हो गया तो वो बहुत डिफ़िकल्ट मेमोरी था, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। उसके बाद सब बंजारों की तरह परफॉर्म कर रहे थे अपना कैरेवैन लेके, तो वो भी डिफ़िकल्ट था, लेकिन क्योंकि सब साथ में थे तो वो भी यू नो हंसते हंसते टाइम निकल गया। तो it's been a great journey, it's been a roller coaster ride honestly, it's been a very and personally मुझे लगता है as an artist ये मेरे लिए बहुत ही learning experience था, from joining an experienced cast of such brilliant actors, uh, from being that kid in a toy store कि मैं पहली बार आई थी and I was like this kid in a toy store, and then to learning from them, and ऑडियंस का इतना प्यार मिलना, ऑडियंस का इतना एसोसिएट होना, फैंस का इतना प्यार मिलना, यू नो हर चीज़, उस चीज़ को हैंडल करना, कि कोई अगर हर्ट है तो उस चीज़ को कैसे टैकल करना है। आप नहीं जानते उन्हें, आप मिले नहीं हो उनसे, लेकिन दे हैव सर्टेन आइदर एक्सपेक्टेशन और एनीथिंग, तो वो चीज़ यू नो बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। तो कुछ एक पर्टिकुलर मेमोरी बोलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी मैंने डिसाइड नहीं किया है, कुछ ऐसा नहीं है। अभी तो मेरा सबसे पहला कल का जो मैंने लाइन अप किया है वो है बहुत सारी नींद या बिना अलार्म के उठना तो वो मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है बहुत दिनों के बाद। और जब से ये जो पोर्शन हम पूरा चंक शूट कर रहे थे, हमारी नाइट शिफ्ट थी, तो वी वर शूटिंग थ्रू आउट द नाइट टिल मॉर्निंग, एंड फिर उसमें फिर शाम को आ जाते। नाइट शिफ्ट का मतलब होता है आप शाम को शुरू हो जाते हो काम पे, तो इट इज़ लाइक हैविंग दिस मच टाइम इन योर हैंड द डे विच गोज़ इन टू स्लीपिंग ओनली। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। बारिश इंजॉय करने को मिलेगी। मेरा कल का दूसरा लाइनअप है बारिश इंजॉय करना क्योंकि अब मैं बेखौफ होके भीग सकती हूँ। बीमार पड़ूँ तो चलेगा, मेरा काम नहीं रुकेगा, किसी का काम नहीं रुकेगा, शूट नहीं रुकेगी। वरना पिछले 2 मानसून्स में भीगी नहीं हूँ इस डर से कि यू नो बीमार पड़ जाएंगे, वैसे ही हेक्टिक स्केड्यूल रहता है। बट अब भीगने का मौका मिलेगा एंड बस छत पे जाना है और आसमान को ऐसे बस। लास्ट डे तो अभी है शूट का, तो लेट्स सी। आई एम श्योर यू नो जैसे जैसे आप आ रहे हैं तो एवरीबडी इज़ वेरी इमोशनल एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग एट ईच अदर विद गूगली आइज एकदम। तो यू नो काफ़ी इमोशनल है सब, बट आई एम वेरी हैप्पी कि तो कल जो हमने चंक शूट किया था वो काफ़ी इमोशनल था मेरा और नील सर का। एंड जो हमारा आखिरी बार कमिंग टुगेदर है वो काफ़ी इमोशनल चंक था कल। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो लास्ट डे ऑफ शूट नहीं था, एंड लास्ट डे ऑफ शूट इज़ अ हैप्पी मेमोरी। आई एम वेरी सॉरी कि ऑडियंस को नहीं मिली कोई यू नो द हैप्पी एंडिंग इज़ नॉट सैराटी ऐसा, बट फॉर अस एक्टर्स हम जो चंक शूट करने चाह रहे हैं वो बहुत लाइट हार्टेड है, हैप्पी है, इट्स नाइस। सो वी विल यू नो we'll do that happily, and then obviously I think everybody will get emotional. So let's see how the day ends, but I'm very happy that it's not a sad chunk that we are shooting, it's a happy chunk that we are shooting. And I remember my first shot was a happy scene with my father, संजय सर के साथ था। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही हैप्पी जोन का वो सीन था एंड पॉजिटिव सीन था। एंड ये जो हम सीक्वेंस शूट करेंगे ये भी पॉजिटिव सीक्वेंस है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो इट्स कमिंग टू अ सर्कल। नो सच फ्यूचर प्लान्स। आई एम ओपन टू एवरीथिंग। अभी जो भी आ रहा है ऑफर, वी आर गोइंग थ्रू इट, एंड फिर जो भी बेस्ट मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए, जो भी इंटरेस्टिंग लगेगा वो मैं करूँगी। फैंस सही को मिस करेंगे, आई एम श्योर सही भी फैंस को बहुत मिस करेगी। एंड यू नो इतना सारा प्यार आपने सही के किरदार को दिया,
इतना सारा प्यार आपने गुम को दिया, इतना सारा प्यार आपने आयशा को दिया जितना मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ इस बात की। और ये जर्नी खूबसूरत इसलिए बन पाई क्योंकि आप लोग हमेशा साथ रहे, आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया। मैं आपके गुस्से को, आपके प्यार को, हर चीज़ को सर आँखों पे रखती हूँ। थैंक यू सो मच। आई एम ऑलवेज हियर, राइट देयर फॉर यू। आप मुझे सही डीएम करेंगे या मैसेज करेंगे या मेल करेंगे या मिलेंगे, यस आयशा, या अगर मैं कोई और किरदार निभाती हूँ तो उस किरदार से, बट आई एम ऑलवेज देयर। आप जब भी अपनी सही को मिस करें मुझे टेक्स्ट करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम।